हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं माय पॉकेट। ये पोयम है फर्स्ट यूनिट की और पेपर का नाम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, बीए फर्स्ट ईयर का। इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन की फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट है, पोयम है ये माय पॉकेट, जिसको हम एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि इस पोयम में क्या होता है। इसका हिंदी वर्जन है मेरी जेब। एक सिंबॉलिक स्टोरी है, एक सिंबॉलिक पोएट्री है। वो मतलब पॉकेट, एक जेब एक सिंबल है, एक उसके जेब के थ्रू ऑथर ने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत गहरी बात कही है। तो चलिए समझते हैं इसको। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के 30 लंबे साल एक सरकारी दफ्तर की चार दीवारी के भीतर बिताए हैं। जब हम जॉब करते हैं, जब हम यंग होते हैं समझिए, तो हमारी पूरी लाइफ, कहते हैं ना कि भाई छोटा बच्चा जब थोड़ा बोलना और समझता है तो वो चांद लाने की ज़िद करता है। फिर वो बड़ा होता है तो साइकिल की ज़िद करता है। फिर उसको समझ में आता है कि चांद तो नहीं ला सकते, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो पर वो साइकिल की ज़िद करता है। फिर साइकिल के बाद वो टू व्हीलर की ज़िद करता है। बाइक उसको चलाना बहुत पसंद आती है। फिर वो फोर व्हीलर में आ जाता है। फिर वो अपने गुमान में रहता है, अपनी मैरिज, फिर बच्चे, फैमिली, एंजॉयमेंट, ऑफिस। और जब वो रिटायर होता है तब उसको पूरा कैलकुलेशन लाइफ का समझ में आता है कि क्या है लाइफ, क्या किया उसने इतने। क्योंकि अभी तक एक तरह से जिसको हिंदी में बोलते हैं ना कि उड़ रहा था वो, अभी तक वो अपने कहीं एक दूसरे ही वर्ल्ड में था। लेकिन अब वो ख़त्म, अब सब देख लिया उसने, फैमिली, बच्चे, सेटल, ये कार, मतलब कंफर्ट्स एंड एवरीथिंग। और फिर अपनी नौकर जब वो अपना मतलब ऑफिस में काम करता है तो फिर वो, अगर वो एक अच्छे ओहदे में है तो उसको उसको वो पूरी नौकरशाही और वो सारा कुछ आराम, सर्वेंट्स, क्वार्टर, फैसिलिटीज़, एम्यूनिटीज, सब कुछ देखता है वो, उसकी जी हुजूरी करने वाले लोग। बस यही कुछ इस पोयम में है। पर जब उसको रियलाइजेशन होता है, और वो होता है, पर वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कि वो बाद में होता है। मतलब जब आप रिटायरमेंट में आते हो तभी एक्चुअली आप लाइफ को समझना शुरू करते हो। तो बड़ा अच्छा इसमें यहाँ पे बताया है। चलिए देखते हैं। एक अंतर्मुखी यात्रा कहानी में कल्पना कीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के 30 लंबे साल एक सरकारी दफ्तर की चार दीवारी के भीतर बिताए हैं। उसके लिए जीवन का अर्थ केवल टेबल पंखे की गूंज, फाइलों का ढेर और आदेशों की कतार थी। मतलब रोज ऑफिस आना। इसमें थोड़ा सा उस समय लिखी गई है एक कविता, तब जब जब थोड़ा सा ओल्ड टाइम था, है ना। आप आजकल एसी कह सकते हैं, टेबल पंखे की गूंज की जगह एसी में आवाज़ नहीं होती, पर सेटअप चेंज हो गया। तो टेबल पंखों की गूंज, फाइलों का ढेर, है ना, और आदेशों की कतार, ये उसकी लाइफ है। उसकी सत्ता की धमक ऐसी थी कि एक चपरासी उसके इशारों पर दौड़ता था। अब वो रिटायर हो गया, पर जब वो जॉब में था तो चपरासी उसके आगे पीछे दौड़ता था, उसका ऑर्डर मानता था, जी हुजूरी करता था, खड़ा रहता था, यस सर, यस बॉस। और कई लोग अपनी फरियाद के लिए हाथ जोड़े उसके सामने खड़े रहते थे। उसका टाइम था, वो ऑफिसर था, लोग उसका अपने काम करवाने उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। उन दिनों उसे लगता था कि वह दुनिया का स्वामी है। उसकी एक कलम की नोक, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उसको लगता था कि वो एक, वही सब, वो होलसोल है। और उसकी कलम की नोक
नॉक जो है वो मतलब एक जिस पेन से वो लिख दे तो लोगों का भाग्य सही में बदल जाता है, और उसकी शक्ति वो रखता है। ऐसा उसको लगता था कि मैं, मेरे हाथ में है, मैं लिखूंगा तो फाइल आगे जाएगी, मैं जो लिखूंगा वो होगा, क्योंकि उस पेन की शक्ति उसके पास थी। उसका ऑफिसर था वो अपने एक पेन से, अपने एक दस्तखत से लोगों की ज़िंदगी बदल देता था, और उसको उसका बड़ा गुमान था। वह नियमों को अपने हिसाब से मोड़ता रहा। इवन वो वहाँ बैठे बैठे नियमों को रोज नियम बनाता, समय के हिसाब से नियम को बदल देता, अपनी सत्ता के अहंकार में चूर होकर। नियम बदलना, मनमानी करना, तानाशाही दिखाना, लोगों को, चपरासी को ऑर्डर देना, लोगों की फाइल रोक के रखना, उसमें अपने हिसाब से नए नियम बना देना। उसने उस वक्त अपनी आत्मा की आवाज़, भाई आपका इनर कॉन्शियस आपको हमेशा टोकता है, समझाता है। आपकी सबसे बड़ी बात मनुष्य की है कि हमारी आत्मा की आवाज़ कभी हमसे झूठ नहीं बोलती। तो वो उसको बार बार, जैसे किसी के साथ गलत करता था, गलत साइन करता था, होल्ड पे रखता था, लोगों को काम नहीं करता था, डिले करता था, जो भी कर पैसे लेता था, तो उसकी अंतरात्मा उसको हमेशा समझाते ने रियलाइज़ करवाती थी, पर वह पूरी तरह अनसुना कर देता था। उसके दिल के दरवाजे पर विवेक और सच्चाई का प्रकाश दस्तक देता रहा हमको। हमारा इनर कॉन्शियस, जब भी हम गलत करते हैं तब हमको वो दस्तक मिलती रहती है, पर उसने उसने उस दरवाजे को अपनी सत्ता के मद में हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो तो मस्त अपने में, तो ठीक है, नहीं सुना किसी की बात, अरे क्या होगा तब का तब देखेंगे, तो बस वो तो कुछ सुनता ही नहीं था। अब समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। समय आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगा। समय बदलता ही रहता है, सबका बदलता है। अभी आप, अगर मैं इलेक्शन, इसमें एग्जाम्पल की बात करूं, तो बंगाल इलेक्शन में जो इतना चेंज, ड्रास्टिक चेंज हुआ है, मतलब एक जो पूर्व सीएम है और अभी, तो आप सोचो कि आपकी पूरी पार्टी ख़त्म हो जाती है, लोग आपसे रूठ कर चले जाते हैं, और वही जहाँ आपकी ताकत, वहाँ सत्ता, जहाँ डर भय था, वहाँ एकदम से रातों रात, मतलब एक डेट में इलेक्शन का रिजल्ट आता है और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दिस इज़ द लाइफ। कभी भी नहीं पता हमारी, आपकी, किसी की भी लाइफ में कौन सा टाइम, एक मोमेंट के बाद लाइफ चेंज हो जाती है। हम अगर अपनी माइथोलॉजी को देखें तो महाभारत में सिर्फ एक स्टेटमेंट से महाभारत हो जाती है, जब द्रौपदी कहती है अंधे का पुत्र अंधा, तो बस वो अंधे का पुत्र अंधा ने पूरी महाभारत करवा दी। हम अगर रामायण में देखें तो द्रौपदी की एक जिद ने राम को वनवास दिलवा दिया, पूरी रामायण ही मैंने अलग हो गया, पूरा सीन ही अलग हो गया एक डायलॉग से। तो दिस इज़ द लाइफ। समय का पहिया चलता रहता है। अब क्या हुआ, अब ये रिटायर हो गया, तो एक दिन वह थका हुआ घोड़ा बनकर, अब आप उम्र हो गई, थकने लगते हो, है ना, तो थका हुआ घोड़ा बनकर अपने दफ्तर के बाहर निकलता है। उसकी सेवा का सफ़र ख़त्म हो गया, सबकी लाइफ में रिटायरमेंट आता है, और उसकी ज़िंदगी की शाम ढलने लगी। और क्या हुआ, अब ज़िंदगी की शाम भी ढल रही है। अब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, अब आपका जॉब ख़त्म हो गया, आपके वो नौकर चाकर, आपके हाथ से वो स्याही पेन सब चला गया। अब क्या हुआ, अब उसके पास वह सत्ता नहीं है, ना ही वह चपरासी है, और ना ही वे गिड़गिड़ाते हुए लोग। सबसे इम्पोर्टेंट, वही लोग जो कल तक आपके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, अब कोई नहीं गिड़गिड़ाता। मैंने अभी आपको रिसेंट एग्जाम्पल दिया पॉलिटिकल वर्ल्ड का, कि बंगाल इलेक्शन में क्या हुआ कि पहले वाले सीएम तुरंत रातों रात, वो लोग जो आपसे डरते थे, जी हुजूरी करते थे, वही आपके सामने अब सर उठा के घूम रहे हैं और आपको मने कुछ भी बोल रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, अलग बात है, लेकिन
समय बहुत तेज़ी से बदलता है जब बदलता है। अब वो रिटायर हो गया। वह ऊपर आकाश की ओर देखता है जहाँ सूरज डूब रहा है, क्योंकि मतलब ये ऑथर ने बताया कि भाई उनके जो उन्होंने एक एग्जाम उसको कंपेयर किया कि जैसे सूरज उगता है, दिन भर करता है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर ढलने लगता है। बस मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही है। बचपना, फिर बड़ा हुआ, जवानी आई, फिर जॉब में आ गए, आपने खूब एंजॉय किया लाइफ को, और अब आप समझ लो बस यही मेरी लाइफ है। जबकि ऐसा नहीं है, समय चलता रहता है और आप रिटायर होते हो, बूढ़े होते हो, समय आपका भी ढल जाता है सूरज की तरह। तो वो देखता है कि सूरज डूब रहा है और उसे वह ढलता हुआ सूरज किसी शमशान की चिता की अग्नि जैसा प्रतीत होता है, कि जैसे शमशान में चिता जल रही है, बस उसको वो सूरज वैसा ही कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके सामने बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है। भाई हम सड़क में जाते हैं तो दिखता है ना हमें, जो उसे उन फाइलों पर किए गए टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षरों की याद दिलाता है। तो बिजली का तार देखता है, उसको याद आता है कि देखो मुझे मौका मिला था, मेरे पास पावर थी, पर मैंने अपनी मर्जी से लोगों को कितना तंगाया। तो उसको वो टेढ़े मेढ़े गुस्से वाले जो दस्तखत उसने फाइल में किए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जिसने उसने जिनसे उसने कभी दूसरों पर हुक्म चलाया था, वो जो टेढ़े मेढ़े अक्षर जो है, उसको लगता है देखो मैं कितनी जाति क्या भोले भाले लोगों को मैं रोकना, उनको होल्ड पे रखना, उनके फाइल में दस्तखत नहीं करना, उल्टे सीधे दस्तखत करना, उनको उनको तंगाने के पर्पज़ से अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ गलत जगह साइन करना, फाइल को जो भी किया उसने, आज वही हस्ताक्षर उसके जीवन के उलझे हुए जाल बनकर उसे घेर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुख होता है आपको जब आप किसी के साथ बुरा कर देते हो और वो समय चला जाता है, जब आपको बहुत अच्छा करने का मौका मिला था, लेकिन अब पछतावे के अलावा जिनकी लाइफ में आपने जो बिगाड़ा करना था सब कर दिया, वो ख़त्म हो गया टाइम। अब वो भी ब्रिंग बैक नहीं होता, वो टाइम भी अब आने नहीं वाला। तो अंत में वह अपनी जेब को टटोलता है, एक ऐसी जेब जिसमें उसने सत्ता, अहंकार और स्वार्थ। अब वो सोचता है कि मेरी जेब में मतलब मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या मिला, जेब मतलब लाइफ। तो उसको सत्ता मिली थी, अहंकार से चूर था वो, और स्वार्थ से भरा था। तो अब उसके पास लगता है कि मैं बस ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में कमा पाया। अब वह अंत में क्या करता है, बिल्कुल खाली है वो, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने जो कमाया था वह अब राख के समान है, क्योंकि उसके पास जो कमाया है वो है सत्ता, अहंकार और स्वार्थ, जो राख के समान है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वह एक ऐसे सेनापति की तरह खड़ा है जिसने अपनी लड़ाई जीत ली हो। जीत तो ली क्योंकि भाई थे पूरा जॉब करा उसने, उसको पूरे ऐशो आराम मिले, लेकिन अंत में पाया कि वह असल में अकेला और खाली था। लेकिन लास्ट में उसको समझ में आता है कि वो पूरी तरह खाली हो चुका है। भले ही उस समय के लोग उसको शायद इस तरह से याद करेंगे कि हाँ एक सर थे, एक बॉस थे, वो ऐसे थे, लेकिन वो जानता है कि वो अंदर से पूरी तरह खाली है। बस यहाँ पे पोयम ख़त्म हो जाती है। तो एक कहानी के तौर पे ऑथर ने लिखा माय पॉकेट कि लास्ट में ये कहानी के तौर पे हमने समझा, इसी पूरी कहानी को उन्होंने पोएटिक फॉर्म में लिखा है। तो ये जो कहानी है वो हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी सत्ता और पद के पीछे इंसानियत को भूल जाते हैं तो अंत समय में हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। ज़िंदगी में पछतावा सबसे ख़राब चीज़ है, वो आपको तिल तिल करके मारती है, आप पूरी तरह से मर भी नहीं पाते। तो ऐसा कोई काम ना किया जाए ज़िंदगी में जिसका आप चाहते हुए उसको रिपेयर नहीं कर सकते, अंडन नहीं कर सकते। जो हो गया वो हो गया।
तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जब आपको, अगर आपके पास ब्लेसिंग्स है, आपके पास कुछ करने के लिए भगवान ने आपको आपको अपॉर्चुनिटी, आपको चांस दिया है, तो आप जितनी ज़्यादा सेवा, जितना ज़्यादा कुछ अच्छा काम कर सकते करिए, ताकि आखिरी समय आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन रहे, कंटेंट रहे आपके, हाँ ये आई डिड समथिंग फॉर समवन। तो ये नहीं तो फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। इस कविता का मूल भाव ये है कि जीवन में पद और अधिकार से बड़ी चीज़, पद मिलना अच्छी बात है, अधिकार, आपको पद के साथ अधिकार भी मिलते हैं, पर उससे बड़ी है संवेदना और आत्मा की शुद्धि। आप संवेदना रखिए, आप लोगों को समझिए। अंत में सत्ता के सारे प्रतीक निरर्थक हो जाते हैं, केवल हमारे पास कर्मों का हिसाब ही शेष बचता है। आप कुछ भी रहे हो, ऐसा मैंने भी सुना है कि ऐसा कहते हैं कि भाई आप राजा, रंग, चोर, बदमाश, ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी, पॉलिटिशियन, कुछ भी, सीएम, पीएम, अभी का एग्जाम्पल देखें तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और सीएम कभी ना कभी तो रिटायर होगा कोई ना कोई। और जैसे ही आप रिटायर होते हो तो आप सिर्फ एक रिटायरमेंट की कैटेगरी में आ जाते हो। आप और वो जो कहीं बिल्कुल गरीब था वो भी आपके जैसा ही है, बहुत अमीर था वो भी आपके, आप सब अब एक जगह हो और एक जैसे लाइफ जीने के लिए रिटायरमेंट के बाद सब एक जैसी लाइफ जीते हैं, आप कुछ भी हो अपनी लाइफ में। तो वही समय है जब हमें पीस से, बहुत पीसफुली रहना चाहिए। तो वो जो लोग कुछ अच्छा काम करते हैं उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक संतोष रहता है जीवन भर, जितना समय बचा है। लेकिन वो जो लोग गलत करते हैं वो अंदर ही अंदर ख़त्म होते रहते हैं, क्योंकि उनको पछतावे के अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता। तो बहुत ही सुंदर पोएम है, और हमने इसका अभी इस पोएम को कहानी के रूप में देखा आज। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि आप इसमें अपने व्यूज़ दें, और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। तो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आई एम शेयरिंग माई नंबर 9425349521। सो प्लीज़ राइट टू मी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।